नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने कमान संभालने के बाद से ही ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अनुभव की दृष्टि से भले ही नए हैं, लेकिन उनके शुरुआती फैसलों की तारीफ कांग्रेस नेता भी कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे उंगली में गिनने लायक दिन ही हुए हैं, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक कसावट के साथ गैर जिम्मेदारियां पर जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, उसकी चारों तरफ चर्चा है। इसकी तारीफ कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी की है। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में धान खरीदी में भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोपों को लेकर भी बड़ा एक्शन लिया है। जबलपुर जिले के फूड कंट्रोलर और डीएमओ को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग और सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव को भी पद से हटा दिया है। जबलपुर में धान खरीदी में गड़बड़ी का मामला खुद बीजेपी के विधायक अजय बिश्नोई लगातार उठा रहे हैं। बुधवार 27 दिसंबर को मध्य प्रदेश के गुना जिले में बस और ट्रक की टक्कर में 13 लोग जिंदा जल गए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना बस हादसे मामले में सख्त एक्शन लेते हुए प्रदेश के परिवहन आयुक्त, गुना कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक समेत जिले के अन्य 2 बड़े अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की। गुना कलेक्टर तरुण राठी का भोपाल तबादला कर दिया गया। आज ही शाजापुर के बड़बोले कलेक्टर किशोर कान्याल को हटाकर मुख्यालय अटैच कर दिया गया। कैबिनेट की पहली बैठक भोपाल की जगह जबलपुर में रखी गई, दूसरी बैठक उज्जैन में होगी। इस तरह से एक संदेश देने की कोशिश है कि अब सरकार भोपाल से नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से चलेगी। प्रशासन सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी होगा, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह सिर्फ लोकसभा चुनाव तक का एक्शन है? क्या सीएम मोहन यादव को फ्री हैंड मिल गया है? क्या सरकार का यही अवतार पूरे 5 साल रहेगा? ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और ख़ासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं, और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का भी निकला हुआ बेटा हूँ। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा। और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। तो जिस तरह से यहां पर एक रणनीति तैयार की गई है और जिस तरह से आप लगातार एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं, इससे लग रहा है कि क्या जो नई सरकार यहां पर आई है, भले बीजेपी पार्टी पुरानी, लेकिन जो नया नेतृत्व है, क्या उसको फ्री हैंड मिल गया है? और एक के बाद जो एक ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, जिस तरह से सख्त कार्रवाई अधिकारियों पर की जा रही है, विभागों की जो लापरवाही उस पर की जा रही है, क्या उससे यहां पर अब जो एक लगातार विपक्षी पार्टी आरोप लगाती रही थी, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है और विपक्ष के नेता भी इसकी तारीफ करें? चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं मुक्ता पाठक, एसोसिएट एडिटर। मुक्ता जी, जिस तरह से आप लगातार हम देख रहे हैं, अभी महज मुश्किल से 1 महीना ही हुआ है सरकार को बने हुए और मुख्यमंत्री को बने हुए यहां पर, तो अभी 1 महीने से भी कम हुआ है, लेकिन जिस तरह से यहां पर लगातार एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, यह बताने की कोशिश की जा रही है कि भले डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के रूप में नए हैं, लेकिन अनुभव उनका पुराना है, कैबिनेट में रह चुके हैं, और यहां पर बीजेपी का केंद्र नेतृत्व ने जो फैसला लिया वो सही फैसला लिया है। जिस तरह से फैसले अभी तक लिए गए सरकार की तरफ से, ये इसी ओर इंगित करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा भागीरथ जी आपने। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं, एक एक्शन मोड में देख रहे हैं, और जिस तरह से आज उन्होंने ये एक नया फैसला लिया है कि कैबिनेट जो है वो चारों जगह होगी। अगर बात करें लोकसभा 2024 की, तो देखिए लोकसभा की तैयारी की लगातार डॉक्टर मोहन यादव बात कर रहे हैं। जब उन्होंने कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक भी की थी भोपाल में, तो उन्होंने सब मंत्रियों को कहा था कि मैं आपको लोकसभा वार जिम्मेदारी दूंगा। हम लोगों को जितनी जो केंद्र की योजनाएं हैं जनता तक पहुंचानी है, ताकि लोकसभा में इसका फायदा हो।
और आज देखिए जबलपुर में बैठक हो रही है कैबिनेट की, शाम को है, 5:30 बजे के बाद है। और ये 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहली बार जबलपुर में बैठक की थी, आज दूसरी बार बीजेपी कर रही है। और देखिए इस निर्णय से कि जबलपुर में बैठक हो रही है, कांग्रेस के नेता विवेक तनखा वो भी तारीफ करने से नहीं चूक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक अच्छा मैसेज जाएगा। और देखिए जो डॉक्टर मोहन यादव का प्लान है, उनका ये प्लान है कि चारों जगह, ताकि पहला जबलपुर, फिर उज्जैन, फिर चंबल संभाग के ग्वालियर, फिर रीवा, इस तरह से चारों अगर हम बात करें तो सबको साधने की कोशिश है, एक मैसेज देने की कोशिश है कि सरकार केवल भोपाल से नहीं चल रही है, पूरे प्रदेश से चल रही है। सारी जनता का साथ लेके जाने की कोशिश। और इसमें जो मेन जो उद्देश्य है वो लोकसभा 2024 है। जी बिल्कुल मुक्ता, जिसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता ने यहाँ पर सरकार को बनाने में सहयोग दिया है, वोट दिया है। तो ये भी कोशिश की जा रही ताकि सबको लगे कि सरकार से भोपाल से नहीं, सिर्फ राजधानी से नहीं, बल्कि प्रदेश के हर कोने से यहाँ पर चल रही है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू जी और कांग्रेस प्रवक्ता दीप्ति पांडे जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले दीप्ति पांडे जी, जिस तरह से यहाँ पर सरकार एक के बाद एक फैसले ले रही है, और अगर हम बात करें जबलपुर में धान खरीदी में जो गड़बड़ी थी उसमें जिस तरह से फैसले लिए गए, गुना में जो हादसा हुआ वहां पर जो फैसले लिए गए, शाजापुर की अगर बात करें जिस तरह से यहां पर बड़बोले कलेक्टर को हटाया गया और तमाम बहुत सारे डिसीजन लिए गए, उससे आपके नेता भी बड़े प्रभावित थे। दिग्विजय सिंह ने तारीफ भी की जिस तरह से गुना मामले में एक्शन लिया गया, और जिस तरह से अभी जबलपुर में आज बैठक है कैबिनेट की, इसको लेकर विवेक तनखा ने भी तारीफ की, ये बहुत अच्छी पहल है। तो आपके नेता भी प्रभावित दिख रहे हैं सरकार के एक्शन से? देखिए, निश्चित तौर पे अभी सरकार बने कुछ ही समय हुआ है, कार्रवाई यहाँ होना जायज है। सीएम साहब ने अपना पदभार ग्रहण किया है, स्वाभाविक तौर से काम करेंगे। हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। चाहे आपने बात करी है कलेक्टर साहब की, उन्होंने भी ड्राइवरों को उनकी औकात दिखाने का काम किया है, तो साथ में यहाँ ड्राइवर वर्ग के लोगों ने भी ये बता दिया है कि हम क्या हैं। रही बात कसावट की जो आप कह रहे हैं, अभी तो धीरे धीरे समय आ रहा है, चुनौतियां बहुत आएंगी अभी धीरे धीरे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा दायित्व होता है भूख, भय और भ्रष्टाचार के साथ, तानाशाही के साथ इस महंगाई को कैसे, वो चरम सीमा पर जो महंगाई पहुंच गई है, इसको वो कैसे नियंत्रित करते हैं। काफी चुनौतियां हैं। कल ही मामा शिवराज सिंह चौहान का दर्द बयां हुआ है। अभी हाल ही में आपने एक देखा है कि उन्होंने कहा है कि मुझसे मुख्यमंत्री का पद कोई भी छीन ले, पर मामा का पद कोई नहीं छीन सकता, भाई का पद कोई नहीं छीन सकता। तो अंदरूनी इन बातों को भी समझने का और उनको व्यवस्थित करने का जो चुनौतीपूर्ण कार्य है, वो भी मोहन यादव जी को अभी झेलना है। इन तमाम चीजों को झेलते हुए प्रदेश में अभी कैसे सुशासन स्थापित हो, कैसे लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से राहत में मिले, कैसे इन लाडली बहनों को वाकई में किचन, उनके घरेलू उपयोग के सामान में राहत मिले, और ये नया वर्ष और ये नई सरकार मध्य प्रदेश को किस दिशा और किस दशा में ले जाएगा, ये अभी इतनी जल्दी तय नहीं हो सकता है। रही तारीफ की बात, तो निश्चित तौर पे कोई भी अगर काम अच्छा करेगा तो हम तारीफ करेंगे, पर वहीं मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी और मजबूत विपक्ष का एहसास भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कराएंगे। प्रदेश में खुशहाली हो, इसका दायित्व तो सबके ऊपर है। आप लोग मीडिया के साथी हैं, आपके ऊपर भी है कि आप सत्य देखें, सत्य समझें और सत्य को लोगों को अवगत कराएं। चलिए, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है, ये बहुत अच्छी पहल है। अगर विपक्ष इसी सोच के साथ आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि प्रदेश में अच्छा माहौल बनेगा राजनीतिक, और प्रदेश आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि अच्छे कामों की तारीफ होनी चाहिए, अगर कुछ बुरा काम है उसका विरोध भी होना चाहिए, उसकी आलोचना भी होनी चाहिए। गोविंद मालू जी, कुछ शुरुआती काम जो सरकार की तरफ से लिए गए उससे विपक्ष में यहाँ पर खुश दिखाई दे रहा है, खासकर जिस तरह से कैबिनेट बैठक का आप लोग ने फैसला लिया है कि जबलपुर में होगा, उसके बाद उज्जैन में होगा, उसके बाद किसी और जगह होगा, सिर्फ भोपाल से अब सरकार नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा, यहाँ पर जिस तरह से एक के बाद एक अधिकारियों पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर, उनकी लापरवाही के ऊपर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है, तो क्या ये माना जाए कि ये सिर्फ दिखावट के लिए नहीं है, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि 5 साल इसी मोड में सरकार चलेगी? देखिए, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग का प्रशासन देने का संकल्प बताया है और उसको परिलक्षित किया है,
उससे मैं समझता हूं कि ये तो ब्यूरोक्रेसी को भी समझ लेना चाहिए कि किसी तरह की लापरवाही कोताही बरतने की जरूरत अब नहीं है। अब जन कल्याण, गरीब कल्याण और मोदी की गारंटी के जो एजेंडे को हम पूरा करने की बात कह रहे हैं, उसमें पूरी तरह से मुस्तैद चुस्त होकर और काम करना है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं अपनाने के कारण ही जनता ने बार बार आपको विपक्ष के लिए भेजा कि विपक्ष में जाइए और विपक्ष में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। ये यहाँ मैं टोकना चाहूंगी कि जनता ने सुनिए, आपकी बात हो गई, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, बिल्कुल पूरी हो जाने दीजिए, लेकिन आप इस तरीके की बात नहीं कर सकते। आप इस तरीके की बात नहीं कर सकते करेंगे। सुनिए, ये अगर हम सकारात्मक बात कर रहे हैं, अगर हम सकारात्मक बात कर रहे हैं तो आप इसको अन्यथा नहीं ले सकते। ये सरकार केंद्र से चल रही है, रिमोट की सरकार है। अभी मैंने सिर्फ एक बात का जवाब दिया, आपको जवाब मिलना चाहिए था, मेरा मानना है। अरे आप हमारी बात, आपकी बात नंबर आए तब आप बोलना, अभी आप हमारी बात कीजिए। दिल्ली दरबार से अगर मोहर लगेगी, वहाँ से दी जाएंगी। अरे बोलने का अभी समय नहीं है। आपको तरीका आपने जो इस्तेमाल किया है, उस तरीके को बताना जरूरी था। आपको तरीका, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है, उसको ये बताना आपको जरूरी था कि पर्ची दिल्ली दरबार से आती है, फैसले दिल्ली दरबार से हो रहे हैं, रिमोट की सरकार है। आप कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे मध्य प्रदेश की जनता के लिए। हमारे यहाँ तो कैसे हो रहे हैं, मुझे लगता है कुछ सवाल आपने खड़े किए हैं बीच में, मुझे लगता है उसके भी जवाब देंगे गोविंद जी, सुन लेते हैं। माँ, बेटा और बेटी के द्वारा फैसले लिए जाते हैं, आप छोड़िए। अरे हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक ढंग से होता है। ये जो केंद्र से पर्ची आ रही है, आपके सीएम को बार बार दिल्ली दरबार बुलाया जा रहा है, भोपाल में रह के काम भी नहीं कर पा रहे मोहन यादव जी। रोज दिल्ली जाना पड़ रहा है, जब तक दिल्ली से वापस नहीं आते मध्य प्रदेश का। ठीक है दीप्ति जी, मुझे लगता है कुछ सवाल आपने उठाए, उसका जवाब सुन लेते हैं। गोविंद जी जवाब दीजिए मुद्दों के साथ, जो जिस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं। आपको लगता है गोविंद जी जवाब। जा रहे हैं मध्य प्रदेश में कोई पर्ची वर्ची नहीं आ रही है, पर्ची आपके आती है। ठीक है गोविंद जी, जो मेरा सवाल था, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए, दिखावे के लिए नहीं है। और यहाँ पर अब जिस मोड में सरकार काम कर रही है, यही मोड हमको 5 साल दिखाई देगा। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना, ये अभी तो इब्तिदा है, शुरुआत है, और सख्त शासन देकर किस तरह हम जन कल्याण की जो नीतियों को क्रियान्वयन करके नीचे तक पहुंचाना, उसका लाभ लोगों तक मिले, इसका संकल्प हमारे नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिया भी है और दिखा भी दिया है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि जो एक गवर्नेंस होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस जिसको कहते हैं, क्योंकि योजनाएं तो सब अच्छी हैं और सरकार की योजनाएं हमारी बहुत अच्छी हैं। हमने मोदी की गारंटी के नाम से जो संकल्प लिए हैं उनको भी पूरा करना है, हमने जो संकल्प पत्र में जो वादे किए उनको भी पूरा करना है, उन सबका क्रियान्वयन ठीक हो, इसके लिए ये चुस्त दुरुस्त और सख्त और अनुशासन, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल ठीक है। तो शुरुआत में आपने दिखाना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं एक वार्निंग भी दे दी, ताकीद भी कर दिया अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों की, जो लापरवाही करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुक्ता जी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर विपक्षी पार्टी के नेता लगातार आरोप लगाते रहे, दीप्ति पांडे जी भी आरोप लगाते रहे कि पर्ची से सरकार चल रही है, ये केंद्र नेतृत्व तय कर रहा है कि प्रदेश में क्या होना चाहिए। तो क्या जिस तरह से बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र नेतृत्व सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो भी फैसले होंगे, जो भी यहाँ पे सरकार चलेगी, यही का नेतृत्व लेगा। क्या मोहन यादव अब बिल्कुल फ्री हैंड हो गए, वो अपनी मर्जी से यहां पर एक्शन ले रहे हैं, इसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं है? क्योंकि लगातार इस तरह के आरोप विपक्षी पार्टियां लगाते हैं। देखिए, ये लगातार ये आरोप तो लग रहा है कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है। देखिए, जो बड़े फैसले हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल का गठन है, विभागों का बंटवारा है, डेफिनेटली डॉक्टर मोहन यादव ने शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श करके किया है। लेकिन जो यहाँ का प्रशासनिक उनके अधिकार हैं, जो वो फैसले ले रहे हैं, वो केंद्र से क्यों पूछ रहे होंगे?
और जो बड़े फैसले हैं, अगर हम बात करें कांग्रेस की भी, तो देखिए आपको भी याद होगा भागीरथ जी कि कांग्रेस में भी जब बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, चाहे वो विधायक दल का नेता चुनना हो या इस तरह के बड़े फैसले हैं, तो हमने तो हर वक्त देखा है भोपाल में बैठकें होती है और एक लाइन की पारित होता है कि फैसला हमने दिल्ली पे छोड़ा है। तो बड़े फैसले चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, वो तो दिल्ली से होते हैं, विचार विमर्श होते हैं। तो कांग्रेस को ये आरोप तो नहीं लगाना चाहिए बीजेपी पे। और जहां तक ये जो ये कड़े फैसले लेने की बात है, ये तो डॉक्टर मोहन यादव खुद से ले रहे हैं। जिस तरह से वो एक बार एक ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो अनुशासन है वो जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। उनको लग रहा है कोई चीज गड़बड़ है, सही नहीं है, तो वो तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं, जिसको कि अभी कांग्रेस भी जो है वो तारीफ कर ही रही है। ठीक है दीप्ति पांडे जी, देखिए जिस तरह से जब हम आप ही की पार्टी में देखें प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की बात हुई, नेता प्रतिपक्ष चुनाव की बात हुई, तो आप लोग ने यहाँ के जो आप लोग की पार्टी थी, यहाँ के जो आपकी प्रदेश की कमेटी थी, उसने एक लाइन में प्रस्ताव पारित किया कि केंद्र इस पर तय करेगा, केंद्र नेतृत्व तय करेगा, फिर केंद्र नेतृत्व ने जो तय किया। लेकिन अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष की, नेता प्रतिपक्ष की, तो मुझे लगता है प्रदेश में हर छोटी चीज तो वो अपने केंद्र नेतृत्व से पूछ के तो नहीं लेंगे ना, जिम्मेदारी तय हो गई है। तो वैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हो गया, मुख्यमंत्री कौन तय करेगा? अगर ये मान भी ले कि केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है, लेकिन इस तरह के जो एक्शन होते हैं प्रशासनिक स्तर पर, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां पर केंद्र से पूछेंगे कि मुझे इस अधिकारी को हटाना है कि नहीं हटाना है, मुझे इस अधिकारी के ऊपर कितना एक्शन लेना है कि लेना है। कम से कम इतना अधिकार यहां पर मुख्यमंत्री को है, मंत्रिमंडल को है। और यही जो चीजें होती हैं जो प्रशासन को कसावट करती हैं, और इससे यहां पर प्रदेश में जो एक बेहतर कानून व्यवस्था बनती है, जो व्यवस्था बनती है बेहतर बनती है। भले और बीजेपी के नेता तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, हमें वहां का भी सहयोग मिलेगा, वहां का भी मार्गदर्शन मिलेगा, और इसी के तहत हम यहां पर चुनाव में उतरे थे और हम जीत कर आए। तो वो तो खुले मन से कहते हैं हम तो उनका सहयोग लेते हैं, क्यों नहीं लेंगे, हमारे मार्गदर्शन हम लेते हैं, इसमें गलत क्या है। लेकिन फ्री हैंड यहां पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप यहां पर इस तरह से झूठा लग रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि इस तरह के आरोप यहां पर आप लगा रहे हैं राजनीतिक तौर पर, लेकिन सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, सरकार फ्री हैंड होकर काम कर रही है। देखिए आपने बड़ा लंबा प्रश्न कर दिया, पर मैं आपको एक निवेदन ये करूं कि आपने कहा, आपने देखा मध्य प्रदेश के इतिहास में ये बड़ा रोचक घटनाक्रम हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले ली और पूरा विधानसभा का सत्र बिना मंत्रिमंडल के संपन्न हो गया। कई दिनों तक काम बाधित रहे, आपने ये देखा है मध्य प्रदेश के इतिहास में। हम आरोप नहीं लगा रहे, ये पूरा देश देख रहा है, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। रही काम करने की, तो कोई भी पदभार ग्रहण करता है तो वो काम करता है, पर जिस तरीके से अभी आपने देखा डबल इंजन की, बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है, तभी 3 दिन से पूरे ड्राइवर हड़ताल पे हैं, पूरा प्रशासन, पूरा ट्रैफिक थमा पड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हो रहा है, छोटे छोटे व्यापारियों को कितना नुकसान हो रहा है, घरेलू उपयोग के सामानों में कितनी नुकसान हो रहे हैं। यहाँ तक कि अभी डीजल पेट्रोल के लिए लाइन लगी पड़ी है पेट्रोल पंप पर। इनसे छोटी छोटी जो हानियां हुई हैं, निश्चित तौर पे ये डबल इंजन की सरकार है। निश्चित तौर पे आप लोग, आप जैसे चौथा स्तंभ इन चीजों को नकार नहीं सकता। आपको इस नहीं, हम तो सवाल पूछेंगे, देखिए हम तो सवाल पूछेंगे, हम आपसे भी सवाल पूछेंगे, जब हम बीजेपी नेता के पास जाएंगे हम उनसे भी सवाल करेंगे। हम हमेशा सवाल पूछते हैं, दोनों पार्टियों से हम सवाल पूछेंगे। जान जोखिम में डालना चाहती हैं क्या आप? किसकी जान, किसकी जान? नागरिकों की जान जोखिम में आपने इतने दिनों हुई इन अव्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन है? इतने दिन अगर कोई बीमार है, उसको पेट्रोल की जरूरत है, किसी को बाहर जाना है, किसी को दवाई इलाज कराना है, इसका जिम्मेदार आप हैं। आप ये चाहते हैं कि लोग मरे, आप ये चाहते हैं कि लोग बिना प्रशासन के, बिना ट्रैफिक के, बिना यातायात के सुविधाओं के लोग दम तोड़ दें। ठीक है, मुझे लगता है कि ये जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर आप बातचीत कर रहे हैं आप दोनों, ये केंद्र का मुद्दा, हालांकि इसका असर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार ने इस कानून को होल्ड कर दिया है। गोविंद मालू जी, जिस तरह से आप डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं और दीप्ति पांडे जी इस तरह से आरोप भी लगा रहे हैं आपके ऊपर, हालांकि ये जो मुद्दा है ड्राइवरों की हड़ताल का, ये केंद्र का मुद्दा है, क्योंकि ये कानून वहां से बनकर आए। भले इसका असर प्रदेश में ही पड़ रहा है, प्रदेश में पड़ रहा है, बिल्कुल मैं मानता हूं, इसमें कोई शक नहीं। गोविंद मालू जी, इसमें कोई शक नहीं, इसका असर प्रदेश में पड़ रहा है। लेकिन देखिए चुनौती बहुत सारी है,
गोविंद मालू जी, चुनौती अरे बहुत सारी आप- है, और जिस तरह से आप कह रहे हैं, जिस तरह से आप सवाल कर रहे थे, मुझे लगता है कि आप ही की सरकार ने इस कानून को भी होल्ड किया, इसके ऊपर विचार करेगी। आप ही की सरकार ने कृषि कानून बनाया था केंद्र सरकार ने, और उसको फिर वापस लिया गया, तो इस पर भी बहुत सारे सवाल है। हालांकि मुझे लगता है उस पर अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन क्या कार्य योजना होगी? 100 दिन का आप लोग जो टारगेट लेके चल रहे हैं, कार्य योजना की बात चल रही है, उसमें किस तरह की क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले, मोदी की गारंटी आप लोग को पूरी करनी है। यहां पर कार्य योजना को लेकर क्या कुछ आप लोग ने चेकलिस्ट बनाई है? कार्य को योजना को लेकर हमने काम शुरू कर दिया है। मंत्रिमंडल में दायित्वों का निर्वहन जो कर रहे हैं मंत्रीगण, ये आज की जो कैबिनेट हो रही है, इसमें सबको उस संकल्प को पूरा करने के लिए और उसको गीता रामायण की तरह सामने रखकर अपने अपने विभागों में कैसे मोदी की गारंटी को पूरा किया जाए, संकल्प पत्र के बिंदुओं पर जन कल्याण के काम, सामाजिक सरोकार के काम और विकास के काम कैसे किए जाएं, इस पर पूरा रोड मैप बनकर और काम शुरू हो गया है। और आपको लगेगा 100 दिन, हमको तो 5 साल के लिए सरकार मिली है, हम लगातार जो काम जल्दी करने के वो जल्दी करेंगे, जिन काम में जो समय लगना है वो लगेगा, लेकिन समय के अंदर टाइम बाउंडिंग होगा। ऐसा नहीं कि एक काम 5 साल का है तो 20 साल तक चलता रहेगा, लटकता रहेगा। ऐसा कांग्रेस की सरकारों में हुआ है। हमारे यहाँ तो जो टाइम हमने निर्धारित किया उससे पहले। ठीक है, समय भी कम है, इसका भी मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा। जिस तरह से कैबिनेट बैठक आज उज्जैन में रखी गई, आज जबलपुर में रखी गई है, गोविंद जी, आज कैबिनेट बैठक जबलपुर में रखी गई, उसके बाद उज्जैन में होगी, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जनता को? आप 25 साल तक लटकी रही, ऐसे हमने नहीं की है। गोविंद जी, जिस तरह से कैबिनेट बैठक आज जबलपुर में रखी गई, उसके बाद उज्जैन में होगी, उसके बाद किसी दूसरे क्षेत्र में होगी, इससे जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि हम देख रहे हैं ये एक नया यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक नई प्रोसेस यहाँ पर दिखाई दे रही है सरकार में। सरकार, आपकी सरकार आपके पास, भोपाल में वल्लभ भवन के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। मंत्रिमंडल वहां रहेगा, वहां पर लोगों के सरोकार की बात होगी, स्थानीय स्तर पर उनको जो प्रशासन है उनको भी संदेश मिलेगा कि अब जन कल्याण के कामों को आपको जो टाइम लिमिट है, जो टाइम बाउंडिंग कार्यक्रम है उसमें पूरा करना है, और आम लोगों की जो समस्याएं हैं उनको भी निपटाने में इस तरह विकेंद्रित व्यवस्था काम करेगी। इसलिए एक जगह बैठकर जड़ीभूत होकर सरकार नहीं चलेगी। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है, ये बहुत अच्छी पहल है, हर कोई इसका स्वागत करेंगे, विपक्षी पार्टी भी स्वागत करेगी, जनता भी इसका स्वागत करेगी। हालांकि अब हमारा समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, मुक्ता जी आपका शुक्रिया, गोविंद मालू जी और दीप्ति पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शुरुआत बहुत अच्छी है, जिस तरह से शुरुआत सरकार की हुई है, जो फैसले लिए गए, विपक्षी पार्टी भी, उनके नेता भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ चुनावी मोड पर नहीं होना चाहिए कि सिर्फ चुनाव तक इसको इस तरह की चीजें कार्य प्रक्रिया चले। ये जो 5 साल के लिए सरकार चुनकर आई, इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और जनता से जुड़े मुद्दे तुरंत होने चाहिए, और जनता की भलाई के लिए सरकार जिस तरह से लगातार एक के बाद एक यहां पर एक्शन ले रही है, ये एक्शन लगातार 5 साल दिखने चाहिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।